हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें है आपका एनालिसिस का पार्ट 2। जो आज का टॉपिक है टाइट्रेंट और टाइट्रेट किसको बोला जाता है। पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया जाएगी, थ्योरी से ही आपको कुछ एमसीक्यू दिया जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा उसको आपको कमेंट में बताना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टाइट्रेंट और टाइट्रेट। टाइट्रेंट और टाइट्रेट समझने से पहले आपको टाइट्रेशन समझना पड़ेगा। टाइट्रेशन किसको बोला जाता है, इससे पहले के क्लास में जो कि हो चुका है, ठीक है। तो टाइट्रेशन किसको बोला जाएगा, एक नॉन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमको पता रहेगा, ठीक है। तो एक नॉन सॉल्यूशन का हम यूज़ करके एक अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस ये नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन ही जो है ये आगे चल के इसमें क्या होता है, इसको टर्म्स देना पड़ता है। एक कहलाएगा टाइट्रेंट और एक कहलाएगा टाइट्रेट, ठीक है। तो टाइट्रेंट वर्ड आ गया तो यहाँ पे RANT में N को अगर हम देखेंगे तो नोज से याद रखना है, नोज ऊपर होता है, ठीक है। मतलब क्या हो, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टैंड, इसको बोला जाता है ब्यूरेट और इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब ब्यूरेट में हम जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे उसको बोला जाएगा टाइट्रेंट और इसी को ही बोला जाता है स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा रहेगा, नॉन रहेगा। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमको पता रहेगा, नॉन रहेगा, ठीक है। तो किस में यूज़ कर रहे हैं हम, ब्यूरेट में यूज़ कर रहे हैं टाइट्रेंट को, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये हमको पता रहेगा। दूसरा जो है आपका कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या रहेगा, अननोन रहेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। तो इसी कोनिकल फ्लास्क में जो अननोन सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, टाइट्रेट बोला जाएगा। अब टाइट्रेट में अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, रेट आ रहा है। तो कभी भी हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या पूछते हैं, उसका रेट पूछते हैं। मतलब हमको उसका प्राइस क्या है पता नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जहाँ पे आएगा टाइट्रेट रेट वर्ड तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो आपको पता नहीं रहेगा। तो इस टर्म से भी बहुत ही MCQ आता है, ठीक है, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए आपको टाइट्रेंट क्या होता है और टाइट्रेट क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टाइट्रेंट को क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जा रहा है, ठीक है। किस में लिया जाएगा, ब्यूरेट में लिया जाएगा। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहेगा कि नहीं रहेगा, नॉन रहेगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो आपको पता रहेगा। इसी तरीके से टाइट्रेट में हम कोनिकल फ्लास्क में यूज़ करते हैं, इसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये हमको पता नहीं रहेगा, जिसको हमको एनालाइज करना रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनालाइट भी बोला जाता है। इसी से ही आपको इम्पॉर्टेंट MCQ हम देखते हैं जो कि आपको कमेंट में बताना रहेगा। व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड दैट इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइम पे जिस सब्सटेंस, जिस सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में लेंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसके लिए क्या टर्म्स यूज़ होता है, टाइट्रेट बोला जाएगा, इंडिकेटर बोला जाएगा, टाइट्रेंट बोला जाएगा या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in a titration experiment what is the solution of a unknown concentration called experiment। टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में जब हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए कौन सा टर्म्स यूज़ हो रहा है, टाइट्रेंट होगा, एनालाइट होगा, इंडिकेटर होगा या फिर बफर होगा। आपके पास 2 क्वेश्चन आया है, दोनों का ही आंसर आपको कमेंट में बताना है थ्योरी को समझ के।